मैं कुछ दवाइयों के नाम पूछूंगा आपसे। आपको कैटेगरी बतानी है, ठीक है? जैसे एसिक्लोफिनेक, एसिक्लोपैरा कॉम्बिनेशन, ये एनसेड कैटेगरी का ड्रग है। और ये एज अ एनाल्जेसिक और पेन किलर यूज होता है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, दर्द को कम करता है। एक होता है विसरल ऑर्गन का पेन और एक होता है सुपरफिशियल पेन। सुपरफिशियल पेन में आता है जैसे स्किन का पेन है, मसल्स का पेन है। और विसरल ऑर्गन के पेन में आता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हम उनका पेन आता है, ठीक है? जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं। 1 मिनट है ना। तो एसिक्लोपैरा जो कॉम्बिनेशन है वो एज अ एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी यूज होता है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब जो सूजन को कम करे। जैसे किसी को पाँव में चोट लग गई, सूजन आ गई, तो सूजन को कम करती है दवाई, ठीक है? और वहां दर्द हो रहा है तो उसको दर्द को भी कम करेगी। एसिक्लोफिनैक 100 mg की स्ट्रेंथ में आता है, ठीक है? इसकी एक टैबलेट में अराउंड 10 स्ट्रिप, एक 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स रहती है। और मतलब 50-60 रुपए का एक स्ट्रिप आ जाता है। हमें दवाइयों का डोज पता होना बहुत जरूरी है, कौन सी दवाई की कितनी खुराक होती है और उस दवाई को किन कंडीशंस में यूज किया जाता है। कभी कभी एसिक्लोफिनैक के साथ में सेरेटोपेप्टाइडेज 15 mg भी ऐड किया जाता है टैबलेट में। एसिक्लोफिनैक जैसे आपका 200 भी लिया जा सकता है, 100 लिया जा सकता है। उसके साथ सेरेटोपेप्टाइड ऐड करने से क्या होता है, मसल्स का जो स्पाज्म होता है उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। पायरोक्सिकैम के कैप्सूल आते हैं 20 mg की स्ट्रेंथ में। पायरोक्सिकैम भी एक एनसेड कैटेगरी का मॉलिक्यूल है। एनसेड कैटेगरी के ड्रग्स कहाँ यूज होते हैं? बुखार कम करने में, दर्द कम करने में और सूजन कम करने में। तो ये आपको याद रखना है ना? जैसे आपका बैक्लोमेथासोन भी आता है। बैक्लो बैक्लोफेन जो ड्रग है, ये कहाँ यूज होता है? मसल्स के स्पाज्म में। यदि जैसे किसी को पीठ की मसल्स हैं, लो बैक मसल्स में पेन हो रहा है, तो वहां पर ये मसल्स को रिलैक्स करता है। और वहां पर जो अकड़न जकड़न हो रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, उसमें ये काफी अच्छा काम करता है। मैफिनेमिक एसिड है आपका 500 mg पैरासीटामोल के साथ यूज होता है। मैफिनेमिक एसिड जो पीरियड्स का पेन होता है उसको भी कम करने में यूज होता है। मेफ्टाल प्लस नाम का एक ब्रांड आता है, ठीक है? तो जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसमें ये काफी यूज किया जाता है। मैफिनेमिक एसिड पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में। मैफिनेमिक एसिड का जो डोज है वो 500 mg होता है एडल्ट के लिए। ट्रामाडोल भी एक पेन किलर है, 100 mg की स्ट्रेंथ में आता है। इसके इंजेक्शंस भी आते हैं और टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये भी दर्द को कम करता है। डाइक्लोफिनेक पोटेशियम है, डाइक्लोफिनेक सोडियम है, 50 mg से लेके तो 100-150 mg तक ये यूज होता है। और इसके पैरासीटामोल और सेरोटोपेप्टाइड के साथ भी कॉम्बिनेशन आते हैं। ये जो जितने भी मैंने आपको ड्रग्स बताए बेटा, कहीं ना कहीं ये पेन को कम कर रहे हैं। एनसेड कैटेगरी के ड्रग्स हैं। एसिक्लोफिनैक हुआ, डाइक्लोफिनैक हुआ, ट्रामाडोल हुआ, मैफिनेमिक एसिड हुआ। कीटोरुलेक का टैबलेट आता है 10 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट क्या होता है? पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा, तो इसको हम डिस्पर्सिबल टैबलेट कहते हैं। आपका थायोकॉल्चिकोसाइड है और पायरोक्सिकेम कैप्सूल है। तो ये सभी एज अ पेन किलर काम करते हैं। नीमोसोलाइड का जेल भी आता है, जैसे आपने एक टीवी पे ऐड देखा होगा वॉलनी जेल का, तो वॉलनी जेल भी पेन के एहसास को कम करता है। टैबलेट के जो स्ट्रेंथ होते हैं बेटा, ये एमजी में होते हैं, कैप्सूल भी एमजी में आते हैं। और जो ये जेल्स होते हैं, ठीक है, जेल्स ग्राम में आते हैं आपके, ठीक है? जेल्स की जो मतलब उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी यूनिट ग्राम में होती है। और टैबलेट की जो पावर है उसको एमजी में एक्सप्रेस करते हैं कैप्सूल की। तो हमें पता होना चाहिए कि किस दवाई का डोज कितना है।
और उसकी पैकेजिंग कैसी आती है, टैबलेट में आ रहा है, स्ट्रिप पैकेजिंग है, एल्युमिनियम फॉइल में आ रहा है, किस डोजेस फॉर्म में है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है। जैसे ट्रामाडोल का टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है। यदि हमको इमरजेंसी होगी तो हम इंजेक्शन यूज करेंगे, और हमारे पास यदि टाइम रहेगा तो हम टैबलेट यूज करेंगे। नीमोसोलाइड कुछ कंट्रीज में बैंड कर दिया गया है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है, ये हिपेटोसाइट सेल्स को डैमेज करता है ना। आपने डाइसाइक्लोमिन भी यूज किया होगा मैफेनेमिक एसिड के साथ, पेट दर्द के लिए यूज होता है, यदि मरोड़ मरोड़ के पेट दर्द हो रहा है तो उसको पेन को कम करने के लिए। प्लेन पैरासीटामोल तो आपने खाया ही होगा, बुखार को कम करता है ना, एंटीपायरेटिक ड्रग है, बहुत ज्यादा कॉमन है, इसको हम पीसीएम भी कहते हैं, और इसको एसिटोमिनोफेन भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम है एसिटोमिनोफेन। तो ये सब आपके पेन किलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आप इनके नाम याद रखोगे। पायरोक्सिकेम, ठीक है, आपका पैरासीटामोल, डाइसाइक्लोमीन, मेफेनेमिक एसिड, नीमोसोलाइड, एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, ये सब इसमें आता है। 1 मिनट। आप में से ये स्पीकर किसका ऑन है बेटा? हम्म। मैं आपको कह चुका हूँ ना, आपके आसपास से आवाजें नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब होता है इससे। ध्यान रखा करो, है ना, इस चीज का। 1 मिनट। तो ये सब आपको नाम याद होने चाहिए, है ना। हर कैटेगरी के आपको दवाइयों के नाम पता होने चाहिए। एंटी एलर्जी कैटेगरी है, दर्द निवारक एनाल्जेसिक कैटेगरी है ना, और कौन सा मॉलिक्यूल किस डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। जैसे पैरासीटामोल का आपको सिरप भी मिल जाएगा, है ना, बच्चों के लिए सिरप आता है ना। एस्प्रिन तो आपने यूज किया होगा, ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग है, 325 mg की स्ट्रेंथ में आता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसमें कौन सा केमिकल होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और उसको हम एस्पिरिन कहते हैं। आपका ड्रोटावेरिन, ड्रोटावेरिन एचसीएल जो होता है, ये भी पेन किलर होता है, 40 mg की स्ट्रेंथ में हम यूज करते हैं ड्रोटावेरिन। यदि किडनी स्टोन का पेन है तो उसमें ये काफी अच्छा इफेक्ट दिखाता है। अब हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स की बात करते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि हमारी एलर्जी कम करते हैं। जैसे हमें स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है ना, हमारे स्किन पे रैसेस आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है, तो उसके जो लक्षण है उसको सप्रेस करने के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सिट्राजीन। सिट्राजीन 5 mg दिया जाता है, 10 mg, और ये सिरप फॉर्म में भी आता है। 60 ml का इसका बोतल होता है। और इसकी फिल्म कोटेड टैबलेट आती है, फेक्सोफिनाडीन, 120 mg की स्ट्रेंथ में आता है फिल्म कोटेड टैबलेट। फेक्सोफिनाडीन का डोज 180 mg तक भी दिया जाता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और एज पे। किसी भी ड्रग का डोज बेटा बॉडी वेट और एज पे डिपेंड करता है। लिवोसिट्राजीन है, मॉन्टेल्यूकास्ट है, मॉन्टेल्यूकास्ट सोडियम लिवोसिट्राजीन के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो ये जितने ड्रग्स मैंने आपको बताए, ये सब एंटी एलर्जिक कैटेगरी के ड्रग हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे सब पूछूंगा, आपको याद होना चाहिए। एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल है सिट्राजीन, डोज कितना है इसका? 5 mg, ठीक है। और फेक्सोफिनाडीन 120 mg और 180 mg की स्ट्रेंथ में आता है। मॉन्टेल्यूकास्ट सोडियम 5 mg 10 mg की स्ट्रेंथ में आता है। मॉन्टेल्यूकास्ट सोडियम लिवोसिट्राजीन के साथ 10 mg, और लिवोसिट्राजीन 5 mg, इस तरह से कॉम्बिनेशन में ड्रग्स आते हैं, और ये ड्रग्स एलर्जी के मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। हम्म। क्या है एंटी एलर्जिक ड्रग के एग्जांपल बताओ। बोलो, एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जांपल।
हाँ, सिट्राजिन डोज कितना है इसका? हम्म। डोज कितना है? 5 mg, 10 mg, 15 mg के टेबलेट्स आते हैं। ठीक है। और आपका क्लोरफेनेरामिन मेलिएट, फिनेरामिन मेलिएट, एविल टेबलेट सुना है आपने? कहाँ यूज होता है एविल, बताओ। किसी को यदि बॉडी में बहुत तेज खुजली हो रही हो तो उसको एविल का इंजेक्शन लगाया जाता है। या किसी ड्रग का रिएक्शन हो गया हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई हो, तो एलर्जी को सप्रेस करने के लिए एविल का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। फिनेरामिन मेलिएट। तो ये सब आपके बेटा प्रोमेथाजीन है, ये सब ड्रग आपके एंटी एलर्जिक कैटेगरी के ड्रग है। ऐसे ड्रग्स जो कि कैंसर के इलाज में यूज किए जाते हैं, हम उनको एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। एंटी कैंसर ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? इसमें आपका टोमोक्सीफेन यूज होगा, और लेट्रोजोल ड्रग यूज होगा। ये सब जो ड्रग है, ये आपके एंटी कैंसर कैटेगरी के ड्रग्स हैं। तो जो कॉमन कैटेगरी है उनके तो नाम हमको कम से कम पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक के नाम बताओ, एंटीबायोटिक ड्रग्स के। हम्म। हाँ। और हर कैटेगरी के हमें ड्रग्स के नाम पता होना चाहिए, और उसके डोजेस फॉर्म, उसकी फॉर्मुलेशन किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स जो इन्फेक्शन को कम करती है, जिनको हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। और एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, है ना, पैरासाइटिक ड्रग्स, एंथेल्मेंटिक्स, जिसमें एल्बेंडाजोल आता है, मेमेंडाजोल आता है। तो ऐसे ड्रग्स जो कि सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, जिसमें जैसे एमिकासिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन आता है। इंजेक्शन आता है इसका 2 ml का वाइल, जिसमें 50 mg एमिकासिन होता है। और मॉक्सिसिलिन है, मॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है मॉक्सिसिलिन। एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन तो आपने खाया होगा, एजिथ्रल, इसकी फेमस ब्रांड है, 500 mg की स्ट्रेंथ में आता है। सिफिक्सिम, सिफिक्सिम का ओरल सस्पेंशन आता है। और फिल्म कोटेड टेबलेट आती है इसकी, 100 mg की। सफो और सेफोडॉक्सिम, है ना, सिफिलेक्सिम, ये सब बेटा एंटीबायोटिक्स हैं। सूक्ष्म जीव को मारती है, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है ना। तो अभी हमने एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक कैटेगरी के ड्रग्स देखे। और ये हमने देखा एंटी बायोटिक्स। ठीक है। एंटीबायोटिक्स समझ में आए? एग्जाम्पल बताओ। एंटीबायोटिक के नाम बताओ। हम्म। ओके, वेरी गुड। ओफ्लॉक्सासिन, ये भी तो। हाँ। हाँ, टेट्रासाइक्लिन, वेरी गुड। ये सब भी एंटीबायोटिक्स हैं। और ऐसे ड्रग्स बेटा जो वायरस को मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग। इसका एग्जांपल है आपका एसाइक्लोवीर का डिस्पर्सिबल टैबलेट आता है 800 mg का। ये वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और आपका इट्राकोनाजोल का कैप्सूल आता है 100 mg की स्ट्रेंथ में। ये कहाँ यूज होता है? फंगल इन्फेक्शन में। फ्लूकोनाजोल, कॉट्रेमाजोल, कैटो कैटेकोनाजोल, ये जो ड्रग्स हैं ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। एक आइवरमेक्टिन भी आता है, आइवरमेक्टिन आपका एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, अभी कोविड टाइम पे बहुत चला था ये आइवरमेक्टिन। तो ये जो ड्रग्स मैंने आपको बताया, ये आपके सब एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स हैं। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को कम करते हैं। अब ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं, हम उनको डायूरेटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। इसमें फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन आता है 10 mg की स्ट्रेंथ में। 2 ml का वाइल आता है फ्रूसेमाइड। ये यूरिन के प्रोडक्शन और यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। और आपका एसिटोजोलामाइड का टेबलेट आता है 250 mg का।
ये भी एज अ डायूरेटिक ड्रग काम करता है। मैनिटॉल के इंजेक्शन आते हैं, आईपी के हिसाब से बनाए जाते हैं, 20% वेट बाय वॉल्यूम। स्पाइरोनोलैक्टोन का टैबलेट आता है 25 mg का। ये सब मैंने जो अभी आपको ड्रग बताया, ये डायूरेटिक कैटेगरी के ड्रग है। डायूरेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिन के फ्लो को, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज होंगे, इडीमा के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में यूज होंगे, किडनी डिजीज में यूज किए जाते हैं। और ये कहाँ काम करते हैं? किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वहां पर ये काम करते हैं। अब ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, नींद की गोलियां आती है इसमें, स्लीपिंग पिल्स। एल्प्राजोलम 0.25 mg फिल्म कोटेड टैबलेट आता है। एल्प्राजोलम का 0.5 mg की स्ट्रेंथ में भी टैबलेट आता है। डाइजेपाम आता है 5 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं, ये आपके कहाँ काम करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। मिर्गी के इलाज में ड्रग यूज यूज होता है फेनिटोइन। तो फेनिटोइन भी टैबलेट फॉर्म में आता है, मिर्गी के इलाज में यूज होता है। प्रीगैबालिन यूज होता है 75 mg की स्ट्रेंथ में। डाइसल्फ्यूरम जो ड्रग है 500 mg की स्ट्रेंथ में यूज होता है। ये जिनको अल्कोहल छुड़ानी होती है ना, दारू की लत छुड़ानी होती है, उनको दिया जाता है डाइसल्फ्यूरम ड्रग। ये भी ब्रेन पर काम करता है। ये जितने भी ड्रग मैंने आपको बताए, ये सारे ब्रेन पर काम करने वाले हैं। ठीक है। तो नींद की गोली का नाम याद रखना आप, एल्प्राजोलम 0.25 mg और 0.5 mg। ठीक है। और डाइजिपाम 5 mg का टैबलेट। तो आपको डोज भी पता होना चाहिए और मॉलिक्यूल का नाम भी। और कौन से कैटेगरीज के ड्रग होते हैं भाई? हम्म एक आ, एक आपके वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके हार्ट पर काम करते हैं, है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करते हैं। जो कहाँ यूज होंगे? हाई बीपी के ट्रीटमेंट में, लो बीपी के ट्रीटमेंट में, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, दिल की बीमारी, तो उसमें उपयोग किए जाएंगे। जैसे एम्लोडिपिन है, एटेनोलॉल है, ये कॉम्बिनेशन में आता है। एम्लोडिपिन 5 mg का टैबलेट आता है, एटेनोलोल 50 mg का टैबलेट आता है। एटोरोस्टेटिन का फिल्म कोटेड टैबलेट आता है 10 mg की स्ट्रेंथ में। एटोरोस्टेटिन 20 mg में भी आता है। क्लोपिडोग्रेल 75 mg। डिल्टियाजैम टैबलेट आता है 30 mg की स्ट्रेंथ में। इनालाप्रिल। ये सारे जो ड्रग्स मैंने आपको बताया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसका सबलिंगुअल टैबलेट आता है 10 mg की स्ट्रेंथ में। जीभ के नीचे रखते हैं तो वहीं से ही अवशोषित हो जाता है। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सीधे इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड में चला जाता है और बीपी को कम करता है। लिसिनोप्रिल 5 mg की स्ट्रेंथ में। ये जितने ड्रग्स बताए बेटा, ये सब हार्ट पे काम करते हैं। ठीक है। दिल की बीमारी के इलाज में यूज होते हैं। और कौन सी कैटेगरी है? एनाल्जेसिक्स तो मैंने अभी आपको बताई थी, बताओ उसके एग्जाम्पल। हाँ, वेरी गुड। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ड्रग काम करते हैं, आपका लोसार्टेन आता है। ठीक है। टेलमिसार्टेन आता है। मेटोप्रोलालोल आता है। रेमिप्रिल आता है। ठीक है। टेलमिसार्टेन आता है। ये जितने भी ड्रग्स हैं, ये सब कार्डियोवास्कुलर डिजीज में यूज होते हैं। और कौन सी कैटेगरी स्किप हो गई बताओ? कोई कैटेगरी आपको याद आ रही हो तो। हम्म कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड पर काम करते हैं, है ना, इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं। इसमें जैसे आपका प्रेडनिसोलोन ड्रग आता है टेबलेट फॉर्म में। ये ड्रग हमारे कहाँ काम करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम? हम्म एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? आज मॉर्निंग में बताया था ना। इतने जल्दी भूल जाते हो क्या? हम्म ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे ईएनटी डॉक्टर यूज करते हैं। ईयर, आई और थ्रोट, आंख, कान और गले की जो समस्या है, उसमें जो दवाइयाँ यूज होती है। जैसे आई ड्रॉप्स आते हैं 0.5% वेट बाय वॉल्यूम।
कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है इसमें। साइलोमेटाजोलिन का आता है नेजल ड्रॉप, जो कि नेजल कंजेशन को ओपन करता है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं नेजल ड्रॉप में 0.65% वेट बाय वॉल्यूम। 20 ml का इसका यूनिट आता है। ऑक्सीमेटाजोलिन 0.5 mg। ये सब मैं आपको ईएनटी ड्रग्स बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे आपका ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका भी आई ड्रॉप आता है। टोब्रामाइसिन का आता है, आंखों में भी इन्फेक्शन हो जाए, कचरा चले जाए, आंखों में रेडनेस आ जाए, आंखों से पानी बहने की प्रॉब्लम हो, तब ये एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं, तो इसको ईएनटी ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है। ईयर, नोज और थ्रोट ड्रग्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी कुछ ड्रग्स काम करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था ना, मीजोप्रोस्टोल। ये 200 mcg की फिल्म कोटेड टेबलेट आती है। ये अबॉर्शन के लिए यूज की जाती है। और आपका क्लोमिफेन सिट्रेट यूज किया जाता है, ये बांझपन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो महिलाएं कंसीव नहीं की जाती कर पाती, तो उनको ये टैबलेट दिया जाता है, क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है। ये सब आप नाम याद रखना। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं, है ना, आईपी के हिसाब से बनते हैं। और 1 ml का वाइल आता है इसका। और ये डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं, बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी आसान हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं। अब हम ऐसे दवाइयों की बात करते हैं जो हमारे पेट पे काम करेंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। बताओ कौन सी बीमारी होती है पेट में? पेट की बीमारियों के समस्याओं के नाम बताओ। आज ही बताए थे मॉर्निंग में। हम्म। एक बीसाकोडिल 5 mg का टैबलेट आता है। डोमपेरोडोन आता है। ये उल्टी को रोकने के काम आता है। डोमपेरोडोन टैबलेट 10 mg की स्ट्रेंथ में आता है। एंटासिड टैबलेट्स आते हैं, जिसमें बेसिस होते हैं, मेटल बेसिस। इसबगोल का हुस्क पाउडर आता है, जो कि कब्ज के इलाज में यूज किया जाता है, पेट साफ करता है। लग्जेटिव है, परगेटिव है, कैथार्टिक्स हैं, ये सारे कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड है। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। एसिडिटी को कम करना हो तो ओमेप्राजोल आता है 20 mg की स्ट्रेंथ में डोमपेरोडोन के साथ। और ऑन्डासेट्रॉन जो इंजेक्शन है वो 2 ml का वाइल आता है, इसमें 2 mg ऑन्डासेट्रॉन होता है, जो कि एंटी इमेटिक होता है, उल्टी को रोकता है ये। ठीक है। पेंटेप्राजोल 20 mg 40 mg की स्ट्रेंथ में आता है, इंटेरिक कोटेड टेबलेट। और पेंटेप्राजोल क्या करता है? ये पीपीआई होता है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। अल्सर के इलाज में इसको यूज करते हैं, ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है। तो पेंटेप्राजोल टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। रेबिप्राजोल भी इसी कैटेगरी का ड्रग है। डोमपेरोडोन के साथ कॉम्बिनेशन में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रेबिप्राजोल का कॉमन साइड इफेक्ट होता है नोजिया, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग ना हो जाए इसलिए हमने इसमें एंटीमेटिक डोमपेरोडोन डाला है। ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए, अगली क्लास में मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है। और रेनिटिडिन ड्रग, रेनिटिडिन क्या करता है? ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एसिड एसिड के रिलीज को इनहिबिट करता है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जब पानी की कमी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं पेशेंट को, तो दस्त को कम करने के लिए ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट यूज किया जाता है। तो ये आपके जितने भी मैंने ड्रग्स बताए बेटा, ये कहाँ काम करते हैं? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर। ठीक है। याद रखोगे? हम्म। और कोई कैटेगरी आपको याद आ रही होगी तो बताओ। रिस्पिरेटरी ट्रैक पे जो ड्रग्स काम करते हैं। श्वसन तंत्र की समस्याएं कौन सी है बताओ, क्या होता है श्वसन तंत्र में? हाँ, अस्थमा में कौन सी दवाई यूज करते हैं? थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, ये दोनों मॉलिक्यूल अस्थमा के इलाज में यूज किए जाते हैं। सॉल्ब्यूटेमॉल का सिरप आता है। सॉल्ब्यूटेमॉल क्या करता है? हमारे एयरवे पैसेज को डायलेट करता है, जिससे हवा का आवागमन सुचारू रूप से चलने लगता है, तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। खांसी के सिरप में जो दवाइयाँ यूज होती है वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती हैं।
गुआफेनेसिन रहता है, टर्ब्यूटालिन रहता है, ब्रोमहेक्सिन रहता है। ठीक है, गुआफेनेसिन 100 mg, टर्ब्यूटालिन 2.5 mg, और ब्रोमहेक्सिन 8 mg रहता है। और सिरप तो हमारे ml की स्ट्रेंथ में आते हैं, तो 100 ml का सिरप आप देखोगे, कोई कप सिरप या 60 ml के भी आते हैं, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, टर्ब्यूटालिन, ब्रोमहेक्सिन, और कभी कभी इसमें एंटी एलर्जिक ड्रग भी ऐड किए जाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये है आपके ड्रग्स, ठीक है, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करते हैं, सर्दी खांसी के इलाज में यूज होते हैं। सिर पिया ही होगा आपने कभी ना कभी, कोई ना कोई दवा, सिरप, खांसी के लिए सिरप पिए, पर उसके लेबल पे कभी आपने देखा नहीं उसमें अंदर रहता क्या है, अब देखना। ठीक है, उसमें आपको सॉल्ब्यूटामोल दिखेगा, आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन दिख सकता है। ठीक है, आपको गुआफेनेसिन, टर्ब्यूटालिन, ब्रोमहेक्सिन, इस टाइप के कंटेंट आपको उस पे नजर आएंगे। लेबल को ध्यान से देखा करो दवाई के, अब आप फार्मासिस्ट बनने वाले हो। ठीक है, एडमिशन ले लिया है मतलब बन ही जाओगे 2 साल में। और कौन सी कैटेगरी है? टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स में क्या आता है? आपके किसी को मुहासे हो गए, स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, उसकी स्किन पे वाइट पैचेस बन गए हैं, कुष्ठ हो गया है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उसके इलाज में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, इसमें कैलामाइन लोशन आता है 100 mg, 100 ml की स्ट्रेंथ में। ठीक है, और आपका पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है ये, है ना, ये फोड़े को मरहम की तरह काम करता है, फोड़े पे मरहम लगाते हैं और उसकी ड्रेसिंग करते हैं इससे। डस्टिंग पाउडर आता है पोविडॉन का, वैंड्रप के शैम्पू आते हैं जिसमें कीटोकोनाजोल रहता है, ये सब टॉपिकल एजेंट की श्रेणी में आते हैं, है ना, लोशन, लिनीमेंट, ये सब यूज किए जाते हैं। कहीं किसी की स्किन कट गई, जल गई, तो उस पे ये दवाई लगाई जाती है, इसको बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन। तो ये आप हमने अभी देखी भाई कुछ ड्रग की कैटेगरी, है ना। आपका डायबिटीज के इलाज में कौन सी ड्रग यूज होती है बताओ, मधुमेह के? हम्म, मधुमेह के इलाज में मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेंडेड रिलीज के भी फॉर्म में आता है, ये टैबलेट 1000 mg का। ग्लैमीप्राइड यूज होता है, ग्लेनबेक्लामाइड यूज होता है, 2.5 mg की स्ट्रेंथ में आता है, वॉगलीवॉस, है ना, ये सब डायबिटीज के इलाज में यूज होती है। और कोई कैटेगरी छूट गई क्या भाई ड्रग की, बताओ? डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी में मिनरल मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के टैबलेट आते हैं, विटामिन डी 3 आता है ना, जैसे आपने बेकाडेक्सामीन देखा है, मल्टीविटामिन, एमवी टैबलेट्स, फॉलिक एसिड होता है इसमें, आयरन होता है, फेरस अमोनियम सिट्रेट होता है, ये सारे, फेरस एस्कॉर्बेट, सब आयरन के सॉल्ट है इसमें, कैल्शियम के सॉल्ट रहते हैं इसमें, विटामिन ए, ई, डी, सी, इन सब के टैबलेट आते हैं, विटामिन बी के कैप्सूल आते हैं फाइजर कंपनी का, बीकोसूल। तो ये विटामिन की कैटेगरी हो गई आपकी, है ना। चलो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको आप पढ़ लेना। मैं किसी भी कैटेगरी का नाम लूंगा तो आपको ड्रग का नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है।